बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 5 है और चैप्टर 13 क्लास 10 है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिनन, इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखें, आपने देखा होगा कि कोई भी फैक्ट्री है ना, जिसमें हम वहाँ पे चिमनी वगैरह अक्सर बनी होती है। चिमनी कहते हैं वो बड़ी सी जो टावर होता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, उसको हम चिमनी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कोई वायर गेज लगाते हैं, यानी कि कुछ जाली वगैरह जो है उसके अंदर लगी होती है, जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, जो क्या करती है कि हवा में जो मेटल के पार्टिकल हैं, मेटल जरूरी नहीं आयरन हो, और बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, वो उसको अटैक कर लेते हैं और उसको बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि चार्जेस की वजह से अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। और ये होता है कि वो फिर हवा को आलूदा नहीं कर सकती। धुआं जो है वहाँ से निकल रहा होता है, और धुएं में जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। चार्जेस स्किन पे होते हैं, मेटल के ऊपर होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं जाली के साथ, यानी जाली उनको बाहर नहीं जाने देती, खींच लेती है अपनी तरफ, ट्रैप कर लेती है, और जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा माहौल जो है वो गंदा नहीं होता। To separate smoke and other particles from the gases coming out of the chimney of various factory, a wire gas is fixed between the two metal plates. दो metal plate के दरमियान क्या है, एक जाली लगाई जाती है, विच आर ग्राउंडेड, जिसको ग्राउंड कर दिया जाता है। वायर गैस इज चार्ज पॉजिटिव। अब वायर गैस जो है, जो जाली है, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है बाय इंडक्शन। नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। प्लेट की अंदर वाली साइड पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अंदर प्लेट्स लगी होती हैं, बाहर जो है वो उसके ऊपर जाली होती है। ठीक है, ए वायर गैस इज फिक्स बिटवीन द मेटेलिक प्लेट। दो मेटल की प्लेटें लेकर उसके दरमियान एक जाली लगाई जाती है, और जाली के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो मेटल की प्लेट्स हैं उसके दोनों तरफ उस पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या है, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात आप जेन में रखें। ये देखें, वायर गैस इज चार्ज पॉजिटिव, और द वायर गैस इज फिक्स बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट। अब पॉजिटिव चार्ज है, अब दो मेटल की प्लेट है, उसके दरमियान में हमने उसको टच नहीं किया होता, जाली लगाई होती है, और अब जाहिर है जो प्लेट्स हैं वो दोनों तरफ है जाली के, और अगर हम प्लेट को नेगेटिव चार्ज देंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, positive charge is induced on inner surface of plates when gas containing smoke and other particle is passed through the space around the wire gas। अब कहते हैं इसमें से धुआं निकलता है, और बहुत सारे पार्टिकल जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं वो निकलते हैं। देन दीज पार्टिकल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि प्लेट पे नेगेटिव आ गया तो इन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड दीज पार्टिकल एंड स्मोक आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मेटल प्लेट। अब ये पार्टिकल और स्मोक जो है वो अट्रैक्ट होता है मेटल प्लेट्स की तरफ, विच आर नेगेटिवली चार्ज, सो दीज आर डिपॉजिटेड ऑन इनर सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट। अब ये इनर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट का मतलब है कि आके जम जाता है। ठीक है, लग जाता है, दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें। डिपॉजिट का मतलब होता है लग जाना उसके साथ, तो या चलो जम जाना कह लें। एंड डस्ट रिमूव फ्रॉम द गैस कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, और फिर अलहदा हो जाता है गैस से जो चिमनी से बाहर आ रही है, यानी गैस जो है वो हमारे बाहर जो आ रही है वो हमारे माहौल को ख़राब नहीं करती। ठीक है, बी, टू पेंट सरफेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज यूज। यहाँ क्या आएगा, इंडक्शन। मुख्तलिफ आर्टिकल जैसे गाड़ी को पेंट करते हैं, सॉरी, अच्छा जी,
इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। द बॉडी ऑफ कार इज़ अर्थ। अब पहले अगर हम कार को पेंट करना चाहते हैं तो उसकी पूरी बॉडी को अर्थ किया जाता है। अर्थ का मतलब है कि ज़मीन जो है ज़ीरो पोटेंशियल पे है, एक वायर ज़मीन के अंदर लगाई जाती है, ऐसे नहीं लगा दी जाती है। वो अर्थ करने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। एक आप डबल लेते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ बना के बताना था आपको। अच्छा जी, ये हम क्या करते हैं, ये ज़मीन है, पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं इसके अंदर, ज़मीन के अंदर कोई 3 मीटर लंबा नीचे, ठीक है। फिर इसको पानी से भर देते हैं। मैं अर्थ लगाना बता रहा हूँ, आप भी घर पे बना सकते हैं। कोई पानी से भर दे, पानी नीचे चला जाएगा, ज़ाहिर है थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। फिर आप एक डबल लेते हैं, वो ऐसे वो टीन होता है ना लोहे का, वो लेके आप क्या करें, इसमें गाड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले आप टीन के अंदर एक तार, टीन की दीवार के साथ एक तार लगाते हैं जो बाहर आ जाएगी। अब इससे पहले इसके अंदर आप क्या करें कि लोहे के टुकड़े, चूना वगैरह डाल दें इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे टुकड़े डाल, आधा या पूरा भर दें आप वो लोहे के टुकड़ों से और चूने से। चूना समझते होंगे, अभी पेंट करते हैं घरों में पाकिस्तान में, उसको चूना कहते हैं, उसे भर दें। जैसे आप इसको भर देंगे ना, तो एक तार इसकी बॉडी के साथ, जो ये आपने टीन, लोहे का टीन, ये जिसमें घी डालते हैं, ठीक है, तो आप इसको बाहर निकाल दें। अब ये आप इसमें पानी भर दें फिर दोबारा सारा, ठीक है। पानी फिर नीचे चला जाएगा और आप ऊपर से मिट्टी से बंद कर दें इसको। क्या करें, मिट्टी से बंद कर दें। और ये अब आपके पास जो वायर आ गई, ये अर्थ वायर है। क्या है ये? अर्थ वायर बन गई है। अर्थ, अर्थ तो ज़मीन को कहते हैं, लेकिन इस वायर जो ज़मीन के अंदर हमने लगाई, इसको अर्थ वायर भी कहते हैं। वो अर्थ ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अर्थ लगा दो। तो अब ये वायर बाहर आएगी। अब आप इस वायर को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और घर में भी आपने देखा होगा 3 स्विच आ रहे हैं। मतलब इस्त्री में लगा चला रहा हूँ तो उसके साथ 3 स्विच हैं। एक पॉजिटिव है, चलो एक नेगेटिव है, और एक अलहदा ऊपर लगा होता है, वो अर्थ का होता है। लेकिन हम कम ही यूज़ करते हैं इसको अपने घरों में। दूसरे मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आपको अर्थ का कुछ पता चल गया कैसे आप अर्थ लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि आप टू पेंट सरफेस ऑफ डिफरेंट एरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज़ यूज। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। द बॉडी ऑफ कार इज़ अर्थ। अगर हम एक कार को पेंट करना चाहते हैं, पहले उसको हम अर्थ की वायर से लगाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, वो जो ये काम करते हैं उन्होंने अर्थ वहाँ पे लगाया होता है। और घरों में भी लगाना चाहिए, ताकि हमारी इंस्ट्रूमेंट में करंट आता है तो वो अर्थ में चला जाता है, हमें नहीं लगता। मतलब फ्रिज है, उसकी बॉडी में करंट आ गया तो वो आपको नहीं लगेगा, ज़मीन में चला जाएगा अगर अर्थ वायर आपने इसके साथ लगाई हो। क्योंकि ज़मीन जो है ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है। किस पे होती है? ज़ीरो पोटेंशियल पे। तो हमेशा करंट ज़ीरो की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ज़ीरो। व्हेन दीज रीचेज द, सॉरी, द पेंट कमिंग फ्रॉम द नोजल ऑफ द स्प्रे मशीन। अब हम एक स्प्रे मशीन लेते हैं, वहाँ से पेंट जो है वो नोजल जो स्प्रे मशीन का है वहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। वो एक स्प्रे मशीन होती है जिसके ऊपर आगे नोजल होती है, पीछे कोई प्रेशर वगैरह होता है, उसकी मदद से पेंट जो है बाहर आ रहा होता है। आपने शायद कहीं देखा होगा, यूट्यूब पे आप देखें। तो जैसे वो दी ड्रॉपलेट गेट्स चार्ज पॉजिटिव, अब जैसे वो वहाँ से निकलेगा ना, तो उस पर क्या आएगा? फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। व्हेन दीज रीचेज, यानी चार्जेस, ड्रॉपलेट्स reaches near the body of the car, then these induce negative charge on the upper surface of the body of the car। क्योंकि ड्रॉपलेट क्या होंगे या कतरे क्या होंगे? वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। जब ये गाड़ी की सरफेस के करीब पहुंचेंगे तो गाड़ी के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगेटिव चार्ज पैदा कर देंगे।
ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द कार, ऊपर वाली सतह पे। दिस गिव अट्रैक्शन टू द पेंट ड्रॉपलेट। इससे क्या होगा कि उनकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी, यानी पेंट जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा गाड़ी की तरफ। आपने देखा नहीं होगा कि अगर आप पेंट करें तो वो कहीं से नीचे जाने शुरू कर दे, दीवार पे करें, लेकिन कार पे आपने नहीं देखा कि पेंट इस तरह से वो नीचे जा रहा होता है कहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी सरफेस ऐसे दीवार की तरह होती है। तो उसकी वजह ये है कि वो पेंट जो है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और गाड़ी के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन की वजह से, क्योंकि वो हमने अर्थ किया हुआ है उसको। तो वो पेंट जो है वो फिर अपनी जगह से हिलता नहीं है, बिल्कुल स्मूथली पूरी गाड़ी की सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, दिस गिव्स अट्रैक्शन टू द पेंट ड्रॉपलेट। अब क्योंकि उस पे पेंट ड्रॉपलेट पे पॉजिटिव चार्ज था, सरफेस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, जो अट्रैक्ट कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं, ड्यू टू विच वेरी फर्म कोटिंग इज फॉर्म। कहते हैं मजबूत कोट बन जाता है, और वो नीचे नहीं जा सकता चार्जेस की वजह से, वहीं पे फिक्स हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ कार। दिस मेथड रिक्वायर्ड लेस पेंट। This method is applied to paint coating on refrigerator, metallic furniture and other article। अब ये कहते हैं तरीकाकार बहुत सारी चीज़ों पे हम इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर पे भी। उस ज़ाहिर है हमें जो चाहिए पेंट चाहिए वो स्मूथ चाहिए। क्या चाहिए, स्मूथ, ये नहीं कि वो कहीं से नीचे गिरना नहीं चाहिए, कि कहीं नीचे जा रहा है तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर निशान बन जाएगा। तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है, पहले उस बॉडी को हम अर्थ करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे पॉजिटिव चार्ज चले जाता है, और ऊपर क्या सरफेस पे रह जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो ड्रॉपलेट या कतरे आ रहे हैं पेंट के, वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो फिर ये जाके फिक्स हो जाता है कार की या मुख्तलिफ एरिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी सरफेस के साथ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, कैपेसिटर क्या होता है? अब ये नया टॉपिक है, कैपेसिटर। द डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ऐसी डिवाइस जो हम चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन, अब इसमें दो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट है, ठीक है, और दूसरी ये प्लेट है। अब इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ इस प्लेट पे आ जाएगा। ऐसे जब हम इसको बैटरी से डीसी करंट कनेक्ट करते हैं तो इस पे क्या आ जाता है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और काफ़ी सारा आ जाएगा। ये तो अब ज़ाहिर है यहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इधर से फ्लो करता हुआ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इधर से फ्लो करता हुआ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा स्मूथली, ऐसे पूरी सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने पहले भी बताया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी, दोनों की तरफ। बात समझ आ रही? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्लियर? तो फिर यहाँ एक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अगर आप ये उतार भी लेते हैं बैटरी, तो फिर भी क्या होगा कि ये इसमें चार्ज मौजूद रहेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, इसकी वजह से चार्ज इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके अंदर चार्ज स्टोर रहता है। ये हम मशीनरी को पुश करने के लिए, मतलब पंखा चलाना है ना, उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। अब कैपेसिटर चार्ज ऐसे होता है, वो उसको पुश करता है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो आपका पंखा चल रहा है, आप उसको देखें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसमें दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसको उसको क्या करता है, पुश करता है, धक्का लगाता है। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो वो, चलो आम अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, वो उसको धक्का नहीं लगाएगा, वो चलेगा नहीं। तो कैपेसिटर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि पहले ये चार्ज होता है, इसमें जो करंट है ना, ये उसको एकदम पुश करता है, यानी धक्का लगाता है, जिसकी वजह से वो फिर स्टार्ट हो जाता है और चलना शुरू कर देता है, ठीक है। द डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये हम डिवाइस जो चार्ज स्टोर करने के काम आती है, इसको कैपेसिटर कहते हैं।
द सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट। सादा कैपेसिटर दो पैरेलल मेटल प्लेट्स होती हैं। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर लाइक एयर, हवा भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, माइका, ऑयल भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, इसको स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, वर्किंग। When potential difference is applied between the two plates of the capacitor, the plates require acquire charge। अब कहते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगा दें इसके दरमियान, तो क्या होता है कि प्लेट जो है वो चार्ज हो जाती है। प्लेट क्या हो जाती है? चार्ज। मैंने अभी बताया था, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सब पे यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, उधर से क्या है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। प्लेट्स एट हायर पोटेंशियल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने पहले भी हम ये कहते हैं कि प्लेट जो हम पॉजिटिव चार्ज, करंट का फ्लो जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पे लेते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ आएगा। यार हम गए यार, आवाज बंद कर कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ। अच्छा जी, ये सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये जो है ना, ये क्या है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ यहाँ इस प्लेट पे जाएगा। पहले भी बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज जैसे फ्लो करता हुआ इस प्लेट पे जाएगा और एक फील्ड जो है सेटअप हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और अगर हम बैटरी उतार लेंगे तो चार्ज वहीं पे ही रहेगा, जाएगा नहीं कहीं। ठीक है, इस फील्ड की वजह से वो दोनों एक दूसरे को, चलो कह लो, जकड़ा हुआ है। प्लेट एट हायर पोटेंशियल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हायर पोटेंशियल कह रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड प्लेट एट लोअर पोटेंशियल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, हम कन्वेंशनल करंट का इस्तेमाल करेंगे, तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम हायर पोटेंशियल कहेंगे। हालांकि एक्चुअल सॉरी एक्चुअल में जो नेगेटिव प्लेट है वो हायर पोटेंशियल होती है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे? हायर पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, पोटेंशियल एट लोअर पोटेंशियल एक्वायर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये इंडक्शन की वजह से क्या है कि ये हायर चार्ज पे होगी, ये क्या होगी? लोअर पे होगी। बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर स्टोर इन द इनर साइड ऑफ द पैरेलल प्लेट। अंदर वाली सरफेस पे ये दोनों पे चार्ज स्टोर होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेटअप एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट। इसमें कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा प्लेट्स के दरमियान। The charge remains stored there even if the potential difference battery is removed। अगर मैंने पहले भी बताया, ये बैटरी अगर आप हटा भी दें, ठीक है, नहीं है, फिर भी चार्ज इसमें क्या होगा? स्टोर रहेगा। क्या रहेगा? स्टोर रहेगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन। The amount of charge stored on the capacitor is directly proportional to the potential difference between the plate of the capacitor। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बैटरी के दरमियान, ये बैटरी है, तो इसमें जो है ना, बैटरी पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट की है, 30 की है, उतना ही ज़्यादा चार्ज इस पे स्टोर होगा। क्या होगा? उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, ये कैपेसिटर कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है ना चार्ज की, अभी पता चल जाएगा आपको। ये नहीं है कि आप कैपेसिटी थोड़ी है और हम कहें जी बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी। ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे C। वे C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C जो है कांस्टेंट है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ प्लेट एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।
कहते हैं इसका अनुसार शेप है, मतलब किस तरह का कैपेसिटर और मीडियम कौन सा है प्लेट के दरमियान। इट इज़ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ये चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती है। क्या चीज़? कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The ability of capacitor to store charge is called capacitance of capacitor. एबिलिटी किसी चीज़ के चार्ज स्टोर करने की वो क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to raise the potential of that plate by 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट कैपेसिटेंस पोटेंशियल बढ़ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर दूसरे के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी क्यू ओवर वी, ये क्या है? 1 कूलम। क्यू क्या है? चार्ज है। ओवर वी क्या है? 1 वोल्ट। The SI unit of capacitance is coulomb per volt. It is called farad. Farad, FARAD, farad कहते हैं। क्या है? कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। इधर जो है, हाँ जी शहर यार साहब, क्या हुआ आपको? जी फरमाए। शहर यार क्या कह रहे हैं बेटे? सर रिजल्ट कब मिलेगा? चलो, रिजल्ट याद आ गया, आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा जी, ऐसे यूनिट, इसकी क्या होते हैं? यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है और इट इज़ 1 फैरड। इधर आप लिख सकते हैं ठीक है। अच्छा जी, फैरड क्या होता है? इट इज चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज है, गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट विल प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितने? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है, बिटवीन देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड 1 फैरड। इसको हम क्या कहेंगे? 1 फैरड कहेंगे। 1 कूलम चार्ज और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान पैदा हो, तो वो हमारे पास कैपेसिटेंस उसकी क्या कहलाती है? 1 फैरड कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 फैरड कहलाती है। अच्छा जी, हाउ आर द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कहते हैं पैरेलल में आप कैसे लगाते हैं और आप इसको करेक्टरिस्टिक जो है वो बताएं आप इसके। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर इन सच ए वे दैट राइट साइड प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू वन कॉमन टर्मिनल। ये देखें, राइट साइड जो है ये एक कॉमन टर्मिनल से आपने कनेक्ट की हुई है, एंड लेफ्ट साइड टू द अदर कॉमन टर्मिनल, दूसरे कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट की हुई है, ठीक है। तो इस कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। कैपेसिटर connected to one common terminal, their left side plate are connected to another single common point. These these capacitors are said to be connected in parallel. हम कहते हैं ये क्या है? पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। ये भी उसने बताया हुआ है, ये देखें, एक कॉमन टर्मिनल है, इधर बैटरी लगी हुई है V वोल्ट, ये दूसरे कॉमन टर्मिनल ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरह भी आप दरमियान से भी वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड है यहाँ पे, तो इधर सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और इधर सारा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा कमी वो उल्टा है, कोई बात नहीं, फिर क्या है? तो ये यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा और दूसरी साइड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम फॉर कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, वी वोल्ट। क्या होगा? वी वोल्ट सबके लिए सेम होगा, सिर्फ चार्ज चेंज होगा, Q1 Q2 Q3।
ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 C3, ठीक है। Amount of charge stored in one capacitor depend upon the nature of capacitor, although potential difference across each of capacitor is same, और potential difference same है। Let us donate capacitance of all the capacitors C1 C2 C3 and amount of charge stored Q1 Q2 Q3 respectively, then the resultant charge stored on whole of the parallel combination is given by Q is equal to Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो चार्ज चेंज होता है सब में, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, Q1 Q इज इक्वल टू सी वी। तो आप पहले के लिए कैपेसिटर के लिए 1 लगा दें, कैपेसिटेंस 1, दूसरे के लिए 2 लगा दें, तीसरे के लिए 3 लगा दें। अब इसमें अब ये इक्वेशन में पुट कर दें, ये देखिए हमने पुट कर दिए। तो यहाँ से V कॉमन ले लो, ठीक है, इसको नीचे ले लो, ये C1 C2 C3 आ गया। The combination act like a single capacitor whose capacitance is given by C equivalent। तो ये हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू C equivalent। तो हम इसको फिर Q ओवर C, Q Q ओवर V इज इक्वल टू C equivalent लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, C equivalent लगा देंगे, ये Q V नीचे चला जाएगा और यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा, आप खुद लिख लें। तो ये C equivalent इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 हमारे पास आ जाएगा। दिस फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये फार्मूला जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इन सारे कैपेसिटर की जगह पे सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देंगे। क्या कर देंगे, सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, चलो बना देता हूँ थोड़ा सा। तो ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। सॉरी, ये ज़रा थोड़ा मसला है, मैं फिर बनाता हूँ। तो अब दोबारा बनाता हूँ मैं। ये एक कैपेसिटर हम लगा देंगे, यहाँ बैटरी लगा दें आप। ये बैटरी का साइन होता है, ये दरम्यान में लाइन नहीं है, वो बढ़ गई है ऐसे। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, एक ही कैपेसिटर लगाया हुआ है C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो उसकी जगह पे, सबकी जगह पे C इक्विवेलेंट, ये एक ही कैपेसिटर हमारा सर्किट जो है शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और हमारा जो है काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही। द वैल्यू, अब हम वैल्यूज में ज़ाहिर है पुट कर दिए, तो ये हमारे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस। दी n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर बहुत सारे आप पैरेलल में लगाते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस शोज दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सम है सबका, यानी जमा कर दें आप सबको, ये भी जमा किया होगा, ठीक है। एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटेंस इन द पैरेलल अरेंजमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो हम जमा करेंगे वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा भी है, उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी ऐड करने से बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। ये पैरेलल में हमारे पास था। कैपेसिटेंस आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे जो है ना हम शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन बचो आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएंगे, नहीं, चले, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।